हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में जो है डीआई के टोटल 8 क्वेश्चन है और बहुत ही सब सिंपल क्वेश्चन है। एज अ सेक्शनल की टेस्ट की तरह आपको ये देना है। पर क्वेश्चन 30 सेकेंड से आपको मैक्सिमम 1 मिनट लेना है और उसको आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली बताइएगा कितने सही हुए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन संस्कृत एंड कंप्यूटर इन द एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं एंड ये सब्जेक्ट दिया गया है। संस्कृत में 0 एंड एबव कितने स्टूडेंट हैं? 100 हैं। संस्कृत में 10 एंड एबव मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 92 हैं। इसी तरीके से 20 एंड एबव पाने वाले कितने हैं? 80 है। इसी तरीके से कंप्यूटर का दिया गया है और दोनों का कंबाइंड एवरेज करके दिया गया है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चैट बॉक्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन संस्कृत आर रिक्वायर्ड for pursuing higher studies in Sanskrit, how many students will be eligible to pursue higher study in Sanskrit? इसको आप चैट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। हिंदी में भी दिया गया है, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर बताते रहें। एकदम देखिए एनटीए के पैटर्न पे क्वेश्चन है, अधिक पेन वेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन संस्कृत are required for pursuing higher study in Sanskrit, how many students will be eligible to pursue higher study in Sanskrit? ठीक है, देखिए ये बताइए कि टोटल मार्क्स कितने का है? 50 मार्क्स है। ठीक है, ये टोटल मार्क्स है। इसका 60%, इसका 60% कितना होगा? 30। ठीक है, 30 एंड एबव जिसका भी है वो हायर स्टडीज के लिए जो है एलिजिबल होगा संस्कृत में। अब ये बताइए 30 एंड अबव कितने हैं? तो ये देखिए 30 एंड अबव कितने स्टूडेंट हैं? 32। 60% मार्क्स होना चाहिए, तो 60% मार्क्स मतलब 30 मार्क्स होने चाहिए। तो 30 एंड अबव पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 32 स्टूडेंट। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। सिंपल था। देखिए कहीं कुछ नहीं, पेन वेन कहीं कुछ नहीं चलाना आपको। दूसरा क्वेश्चन बताइए। द परसेंटेज ऑफ number of students getting at least 60% marks in computer over those getting at least 40% marks in aggregate is approx। बताइए। तुरंत चैट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन भी उसी टाइम करेंगे। द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट getting at least 60% marks in computer over those getting at least 40% marks in aggregate is approx। मैक्सिमम 40 सेकेंड का है ये। टाइम लग रहा है आप लोगों को? 10 सेकेंड और टाइम है। कुछ आंसर आ गए हैं। मैक्सिमम आंसर ए आ रहा है। ठीक है, देखिए दिया गया है कि द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर। अब आप ये बताइए कि टोटल मार्क्स कितने का है? 50 मार्क्स का है। ठीक है, इसका 60% तो कितना होगा? 30। तो 30 एंड अबव कंप्यूटर में पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 21। ठीक है,
ओवर दोज गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आप ये बताइए कि 50 मार्क्स का टोटल है, 40% पाने वाले कितने हैं? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 मार्क्स। तो एवरेज में देखना है तो 20 एंड एबव कितने हैं? 73 हैं। अब इसी को जो है परसेंटेज में आपको क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ये 75 है, तो 21/75 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, 25 से इसको कट कर दिया, ये कितना आ जाएगा? 28% के आसपास। देखिए कोई आंसर है? 29। टिक कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको अप्रॉक्स लेके कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी ऑप्शन है ना इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा का है। ठीक है, तो अप्रॉक्स करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल था। इसको बताइए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन कंप्यूटर आर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन कंप्यूटर आर। आंसर बताइए जल्दी। देखिए दिया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन कंप्यूटर आर। देखिए 50 मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितने का है? एग्जाम कितने का है? 50 मार्क्स का है। इसमें 40% से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? 40% मतलब 20 मार्क्स से कम पाने वाले कंप्यूटर में कितने बच्चे हैं? ठीक है, अब देखिए 20 एंड एबव 66 है। 20 एंड एबव जो है कितने हैं? 66 है। तो 20 से कम पाने वाले कितने हैं? तो 100 माइनस 66, 34। सिंपल है। फिर से समझिए, क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन कंप्यूटर आर। 40% से कम भी, 40% से कम मार्क्स आए हैं उनके। ठीक है, तो आप ये बताइए 40% का क्या मतलब है? कितने मार्क्स हुआ? टोटल एग्जाम कितने का हुआ? 50 नंबर का। इसका 40% कितना हुआ? 20। 20 से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? तो देखिए 20 एंड एबव। ठीक है, 20 और 20 से ऊपर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 66। ठीक है, तो 20 से कम पाने वाले कितने होंगे? 100 से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 34। सिंपल था। चलिए इसको बताइए। दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन संस्कृत एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये डिटेल दिया गया है। ठीक है, वही टेबल है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर एंड दोज पास विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। देखिए क्या दिया गया है, मैक्सिमम आंसर 5 आ रहा है। दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में कितने हैं उनके? 30। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर एंड दोज पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, अब देखिए तो 30 एंड अबव पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं कंप्यूटर में? तो 30 एंड अबव पाने वाले कितने बच्चे हैं कंप्यूटर में? 20। और 30 से ऊपर पाने वाले, ठीक है, 30 एंड इससे ऊपर पाने वाले, ये एवरेज कितना है? तो ये देखिए 30 एंड अबव कितने हैं? एवरेज वाले 25। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 5। यही पूछा गया ना, पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर। ये 30 जो है ना ये कट ऑफ मार्क्स है, इससे ऊपर भी हो तब भी चलेगा। तो 30 पाने वाले कितने बच्चे हैं? देखिए 30 एंड अबव कंप्यूटर में कितने हैं? 20 हैं।
एंड ये एग्रीगेट वाले में कितने हैं बच्चे, 30 एंड अबव वाले 25। इन्हीं का डिफरेंस पूछा गया था, क्या होगा 5। सिंपल था। देखिए एनटीए के तरफ से जो भी पेपर हो रहा है सीवीटी का, और स्पेशली एएमयू, लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसीलिए पूरी सीट चेंज कर दी गई है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ओरल आपको लगाना हो, पेन चलाने की जरूरत ना हो। ठीक है। एलयू और एयू में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इसको बताइए, दिया गया है कि इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 23 स्टूडेंट वेर एलिजिबल फॉर सिंपोजियम, सिंपोजियम का मतलब एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस होता है, ऑन कंप्यूटर, देन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर फॉर एलिजिबिलिटी टू सिंपोजियम वुड लाई इन द रेंज। इसको समझिए और करिए, 30 सेकेंड से 1 मिनट लीजिए। चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करते रहिए, हम सभी के आंसर देख रहे हैं। चलिए देखिए, क्या दिया गया है कि इट इज नोन दैट एटलीस्ट 23 स्टूडेंट वेयर एलिजिबल फॉर सेमिनार। ठीक है, 23 स्टूडेंट जो है ना, ये एलिजिबल है। अब अगर 23 स्टूडेंट कम से कम अगर एलिजिबल एलिजिबल हैं, देन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर फॉर एलिजिबिलिटी टू दैट सेमिनार विल लाई इन द रेंज। ठीक है, देखिए आप ये बताइए, कंप्यूटर का चेक करना है ना, तो देखिए 0 से 10 के बीच में पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। 0 एंड अबव तो 100 होगा, ठीक है। एंड 10 एंड अबव कितने हैं, 80 है। तो 0 से 10 के बीच में कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक है, फिर 10 से 20 के बीच में कितने होंगे। देखिए 10 एंड अबव 80 हैं, तो 0 से 10 पाने वाले कितने होंगे, 20 होंगे। फिर 10 से 20 वाले कितने होंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, कितने होंगे, 13 होंगे। फिर इसी तरीके से 20 से 30 के बीच में कितने होंगे, तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितने होंगे, 47 होंगे। फिर 30 से 40 देखिए कितने होंगे। ठीक है, तो 30 से 40 के बीच में टोटल कितने होंगे, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 15 होंगे। ठीक है, फिर 40 एंड अबव, ठीक है, ये कितने होंगे, 5 होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि 23 स्टूडेंट कम से कम एलिजिबल हैं, तो 23 स्टूडेंट जो है, इसका देखिए रेंज क्या होगा। ये देखिए 23 स्टूडेंट किस में आएगा रेंज, यही वाला रेंज होगा, 47 है इसमें। ठीक है, तो रेंज क्या होगा मार्क्स का, 20 से 30। ऑप्शन सी जो है ये सही है। इस क्वेश्चन को बताइए कि if at least 60% marks in Sanskrit are required for pursuing higher studies in Sanskrit, then how many students will be eligible to pursue higher studies in Sanskrit? देखिए एकदम ओरल क्वेश्चन है ये, 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड टू परस्यू हायर स्टडी इन संस्कृत। अब आप ये बताइए टोटल मार्क्स कितना है, 50, इसका 60% कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो देखिए 30 एंड अबव पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 30 नंबर कम से कम होना चाहिए। तो 30 एंड अबव पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 31। तो हायर स्टडी के लिए जो है कितने स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, 31। सिंपल है, कुछ पेन वेन चलाने की जरूरत है। इसको बताइए। इसमें दिया गया है कि द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर
ओवर दोज गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इज अप्रॉक्स, परसेंटेज कंपेयर करना है आपको। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर ओवर दोज गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, बताइए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर, तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, आप समझ रहे हैं। टोटल मार्क्स कितना है, 50 है, इसका 60% कितना होगा, दैट इज 30। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 30 एंड अबव पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं कंप्यूटर में, तो कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, अब किससे कंपेयर करना है, तो 40% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, तो आप ये बताइए कि टोटल मार्क्स कितने का है, 50 का, इसका 40% कितना होगा, 20। तो 20 एंड अबव, ठीक है, एवरेज वाले में कितने हैं, तो 20 एंड अबव कितने हैं, 75 है। इसी का बस कंपेयर कर दीजिए, परसेंटेज कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये 21 है। देखिए डिफरेंस है ना ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28। 28 के आसपास देखिए क्या है, 27। डी इज द राइट आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, सभी लोग बताइए। देखिए क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब आप ये बताइए 50 का 40% कितना होगा, 20। तो 20 मार्क्स से भी कम पाने वाले कितने बच्चे हैं। अब आप ये बताइए कि एग्रीगेट में देखना है, एग्रीगेट की एवरेज, तो 20 एंड एबव, यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि 40% मतलब कितना, 20 नंबर। एंड 20 एंड एबव कितने हैं, 75। 20 एंड एबव कितने हैं, 75 है। तो आप ये बताइए 20 से कम पाने वाले कितने हैं, 25। सिंपल है। अब जरा चैट बॉक्स में बताइए कि टोटल जो है 8 में से कितने सही हुए आपके। अवंतिका 6, सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए, हरिओम 8, संजीव 4, अभिनव 5, ठीक है, अभिषेक 6, विमलेश 4, सिद्दीकी 5, दिव्या 6, ठीक है, एसपी दुबे 6, विराट 4। मैक्सिमम जो है यही 6 आ रहा है, 6 से 7 आ रहा है। ठीक है, सही है। देखिए इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये दूसरा सेट है, अभी कई कम से कम 10 से 15 सेट करेंगे ना तो थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में जो है डीआई सेट नंबर 3 करते हैं।